पॉपुलेशन वाइज अगर देखो इसमें दो केस है, अगर वर्ल्ड ने जो भी डिक्लेयर किया रिसेंटली उसमें हम कौन से नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा। वाटर बाउंड्री में दो बाउंड्री होती है, इसमें तो मान लो सिंगल एक ही मेन लैंड यही है, लेकिन वाटर बाउंड्री में एक मेन लैंड होती है जिसमें हम केवल किसको जोड़ते हैं, जहां पे आज हिमालय है वहां पहले टैथिस सी हुआ करता था, और कई लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो जो लैंडफॉर्म धीरे 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 करते वो कहाँ आ गया। पढ़ने का मन करता तुमको तो गर्मी बहुत है, जब पढ़ाई हो रही थी तब भी तो ठंडी थी, तो उसमें पढ़ लेते हैं। आदमी किसी भी अवस्था में सुखी, मैप पे पॉइंट आउट करोगे तो बेहतर याद रहेगा, अदरवाइज रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक लाइन से पूछते नहीं, बीच बीच से पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज उतना ही रखेंगे जितना आपका पूरा सिलेबस जहां तक हो जाए। मेन पॉइंट वो होंगे, बेसिक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से आते हैं इंडिया के, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कहाँ से, मिडिल प्लेन से भी आ जाते हैं, उनके रिवर्स पे आ जाएंगे, तीसरा कहाँ से आएंगे, आपके पेनिनसुलर रीजन कहाँ पे है, उसमें कौन कौन से हिस्से हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन से प्लेट्यूज, और चौथा है आइलैंड आपके कौन कौन से हैं, कौन से आइलैंड किससे सेपरेट होते हैं। उसके बाद कौन सा, कोस्टल प्लेन, और उसके बाद रिवर्स, उनके ट्रिब्यूटरीज और रिवर सिस्टम कितने तरीके के हैं। ठीक, तो पूरा टॉपिक बताया तो क्या क्या पढ़ोगे आज। तो देखो यहाँ पहले क्या होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ोगे इंडिया का, बेसिक इंट्रोडक्शन तो जानते होगे, नहीं जानते हो जान जाओगे, और कोशिश करना जो लोग पहले कभी पढ़े हैं ना वो रिवीजन के तौर पे देखें कि वो उतना सही जानते कि नहीं जानते। दूसरा है फिजिकल डिवीजन, जिसमें क्या पढ़ोगे, पूरा का पूरा आप नॉर्दर्न माउंटेन रीजन जो आपका यहाँ पे है, माउंटेन रीजन में आप जानते हो कौन सा होगा, तीन पैटर्न होंगे, एक ट्रांस हिमालय जो हिमालय में पार्ट नहीं होगा, एक हिमालय, फिर क्या पढ़ोगे, मिडिल प्लेन, तीसरा होगा कौन सा हिस्सा, पेनिनसुलर रीजन पढ़ोगे इंडिया का, फिर पढ़ोगे कोस्ट लाइन या कोस्टल पार्ट जो हमारा है इंडिया का, फिर पढ़ोगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इनको आप बिल्कुल ऐसा पढ़ लेना कि दोबारा एग्जाम के पहले रिवाइज करना पड़े, बस बार बार नहीं, रोज लिख किताब खुले बैठे हो। फिर क्या होगा आपका ड्रेनेज, ड्रेनेज पैटर्न में क्या पढ़ोगे, रिवर्स रहेंगे, लेकिन रिवर्स के क्या क्या होंगे तरीके। फॉर एग्जांपल आपका यहां पे होगा हिमालयन रिवर होंगी, हिमालयन रिवर होंगी, और फिर पेनिनसुलर भी होंगी, दूसरा क्या होगा, ट्रांस हिमालय रिवर भी होंगी। क्लियर, इतना ही आज करना है, और आगे जो हो जाए उससे अच्छा भी है। और इसके बाद इन पे बने हुए रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो जो नदी होगी जो आप मैप पे बनाओगे उससे उसका प्रोजेक्ट बना देना, ये इन सब के। तो इतना कुछ कर लोगे। अब आपको जिन्होंने इंट्रोडक्शन कर रखा तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंडिया के इंट्रो से ना। कितने लोग इंडिया के स्टेट और कैपिटल्स उनकी जानते हैं, स्टेट की याद है, किसको किसको नहीं याद है, इंडिया के पूछना, कितने स्टेट हैं इंडिया में टोटल, हाँ टोटल स्टेट अगर पूछे तो 28 है, जो लोग नहीं जानते अपने आप को सही कर लें। ठीक, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, क्या होगा, हो गया, डी हो गया। टेरिटरी होंगी तो कितनी होंगी, 8 होंगे ना, और 8 क्या होंगे, 28 स्टेट होंगे। अब इसमें कुछ स्टेट किस नाम से जाने जाते हैं, जैसे कहा गया 7 सिस्टर्स, कुछ क्या होंगे इसी में, 7 सिस्टर्स होंगे, कुछ क्या होंगे,
7 सिस्टर कहोगे, 7 रिवर्स भी आएंगे आपकी जो पंतजल के पास होंगी, वहां पे भी गुजरने वाली नदियां हैं, क्योंकि जो सतलज के पहले नदियां थी 7 बोलते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र था ना एक पूरा, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पर फिर करोगे क्या, 7 सिस्टर्स भी बोल दोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप बेसिकली इन राज्यों से होके पढ़ोगे ना, तो इन सब चीजों को आपको बताना पड़ेगा कितने लैंडलॉक्ड है, कितने क्या है। तो नॉर्मली शुरू करेंगे तो एक एक करके, अब इसी में से कुछ स्टेट पूछेंगे कितने कौन से हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने स्टेट हैं, कितने हैं। फिर पूछेंगे कितने स्टेट हमारे इंटरनेशनल टाइमलाइन पर हैं, वो भी पूछे जाएंगे। कितने हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। कितने स्टेट हमारे कहां पर हैं, कोस्ट लाइन पर हैं। मतलब बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इन्हीं 28 स्टेट से स्टेट वाइज में हो जाएंगे। तो 28 राज्यों को कई जगह से आप कई प्रकार टाइप से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, आपका बता देते हैं यहाँ पर। और जिनको लिखना नहीं है, थोड़ा समझना है, तो उनके लिए टाइप है यहाँ पे सब कुछ, ये सब टाइप है, ठीक, ये सब टाइप है, वो केवल समझ सकते बस यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे पूरा पूरा, तो एक तरफ से आपका चलेगा, तो इंडिया का मैप ओपन करते हैं और फिर समझाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है ना, इस हिस्से में यहाँ पर जैसे स्टेट वाला ये रीजन है, तो ये जैसे स्टेट है आपका यहाँ पर राज्य, तो कितने स्टेट होगा यहाँ पे इंडिया में। बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, बेसिक। तो 28 स्टेट आपको पता ही है। एरिया कितना है इंडिया का, कितना होगा, तो 32,87,263 स्क्वायर, ये क्या है, एरिया है। इतना तो सभी को पता होगा। अब क्वेश्चन आता कितना है एरिया वाइज, हम लोग दुनिया में किस नंबर पे आते हैं, एरिया वाइज हम हैं आपके किस नंबर पे, 7th है इन वर्ल्ड। और टोटल हमारे पास कितना लैंड फॉर्म है, 2%, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड फॉर्म। वर्ल्ड लैंड फॉर्म का कितना, 2.4, इतना ही है दुनिया भर का। और जो हमारा रैंक है कौन सी है, 7th। अब पूछेंगे जो पहले 6 है वो कौन से हैं, वो अगर ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाए तो इंडिया में कैसे लगाओगे। तो देखो अब पहले 6 याद करने में लोग कंफ्यूज, रीजन क्या है उसका, कि हम 6 क्यों याद करें, हमें अपना पता है ना, 7वें पे है। मान लो ऐसे एग्जांपल दे दिया गया, कनाडा दे दिया, यहां पे लिख दिया गया कनाडा, ये लिख दिया गया यूएसए, ये फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर लिख दिया गया ब्राजील, और फिर इंडिया। तो पूछा गया फर्स्ट 4 लगा दो, अरेंज कर दो। 5 दे दिए ऑप्शन, ऑरेंज कितने करना है, पहले 4 को। अब बताओ सबका ऑर्डर जानते हो, अपना जानते हो 7वें पे हो, लेकिन ऑप्शन में तो 5 ही हैं। तो इंडिया के ऊपर जो है वो ऑर्डर में कौन सा सही है। तो जब तक पूरे का ऑर्डर नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा ब्राजील किसके बाद है, यूएसए किसके बाद है, तब तक उसको अरेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना तो पता होना चाहिए, बाकी आपके पहले 6 कौन वो भी जान लो। तो फर्स्ट 6 में आपके कौन से हैं, तो अगर हम यहां देखें इस जगह पे इसको ऑर्डर लगाएं, तो रशिया हो गया, फिर क्या होगा, कनाडा होगा, फिर क्या होगा, यूएसए है, फिर क्या है, चाइना होगा, फिर ब्राजील होगा। ब्राजील देखो एक ऐसा देश है जो 5वें नंबर पॉपुलेशन वाइज भी है और एरिया वाइज भी है। और 6 पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया है। कहीं कहीं पे देखो दिया जाता है कि चाइना आपका क्या है, 3rd है। जब चाइना अपना मैप बनवा ले तब वो कहता है ना, कई देशों के हिस्सों को भी अपना हिस्सा मानता वो, तो उसको भी जोड़ लेता अपनी एरिया में, तो वो कहता है हम यूएसए से भी क्या है, बड़े हैं।
तो ये उस केस में कहीं कहीं कंट्रोवर्सी दिखेगी, कहीं चाइना पहले दिखेगी, यूएसए बाद में। नॉर्मली ऐसा दिखाते हैं कि इस तरह से होता है, और बाद में आपका कौन सा नंबर आता है? 7th। हम ऑस्ट्रेलिया से भी एरिया वाइज क्या है, छोटे हैं। अब आते हैं पॉपुलेशन के केस में, पूछ लिया जाए तो कि पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर देखो इसमें दो केस है, अगर वर्ल्ड ने जो भी डिक्लेयर किया रिसेंटली उसमें हम कौन से नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि जो हमारी सेंसस होती है जिसको हम रिलाई करते हैं उसके बेस पे किस आधार पे है, तो वहां पे सेकंड अगर हम अपनी सेंसस देखें ना 2011 की, तो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हम अभी वर्ल्ड के क्या हैं, तो उसके बेस पर हम लोग हैं सेकंड इन वर्ल्ड। ठीक, वैसे अभी तक डिक्लेयर हुआ कि फर्स्ट हो गए हैं, लेकिन अगर बेस हम किसको मान लें, इस सेंसस को, तो हम सेकंड हैं। अब यहां पे बेसिक कितना हुआ, अब पूछेंगे इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है इंडिया का, और उससे पहले पूछेंगे इंडिया है कहां पे दुनिया में, किस हिस्से में। ये मान लो वर्ल्ड का ग्लोब है, ये ऐसे आपका ये प्राइम मेरिडियन, ये इक्वेटर, और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन से बोलते हैं। इंडिया की जो लोकेशन है ये कुछ यहां पर है, नापोगे ना यहाँ पे उतना अच्छे डायरेक्ट यहाँ बन जाएगी ये, तो कुछ यहां पर है। तो ये कौन सा हेमिस्फेयर हुआ, क्योंकि सर्कल नहीं हमारे अर्थ हेमिस्फेयर है ना, तो इसमें क्या होगा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, दो लिखेंगे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हम यहाँ पे आते हैं। और उस केस में अगर इस हेमिस्फेयर में आते हैं तो हमारा एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, ईस्ट वाले हेमिस्फेयर में हम लोग कहां से कहां तक है, और नॉर्थ वाले में कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हिस्सा और ये, और फॉर एग्जांपल कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा और ये, तो दो है ना ये, तो यहां पे कहां होगा, तो अगर ये है, ये कौन सा लाइन हो गई, लॉन्गिट्यूड, और ये क्या हो गया, लैटिट्यूड। और आपको पता है कि लैटिट्यूड के केस में हम नॉर्दर्न में है, और लॉन्गिट्यूड में क्या है, ईस्टर्न में है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, भले वो हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न, भले वो साउदर्न हिस्सा हो या नॉर्दर्न, दोनों किस में आएगा, नॉर्थ में। बड़ा कंफ्यूज होते साउथ वाले, साउथ से दिखा देते हैं लोग। तो ये कितना हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये मेन लैंड हमारा कितना है, 8 डिग्री नॉर्थ, और यहां पे हो जाएगा क्या, नॉर्थ साउथ हमारा एक्सपेंशन ज्यादा है ना, कितना है, तो ये क्वेश्चन आएगा यहां पे कितना होगा, यहां शुरू करेंगे यहां तक आएंगे, ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ईस्ट टू वेस्ट में जाएंगे तो कितना होगा, यहां से यहां तक। तो क्वेश्चन हो जाएगा ये लंबाई कितनी होगी, ये, और ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये होगी। क्लियर, इतना तक का नोट कर लिए, कहां मैप तुम्हारा, उसमें बनाना शुरू कर दो ब्लैंक में। अब सिंपल है, इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है और ये वेस्टर्न, ये भी पूछा जाएगा अभी आपसे, पहले इतना लिखोगे फिर वो बताएंगे। इतने तक में कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पे एक दिक्कत अभी तुमको आएगी, बता नहीं रहे होगे, क्योंकि हमारा जो मेन लाइन का पॉइंट कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर, लेकिन हमारी एक टेरिटरी है उसका भी पॉइंट उससे थोड़ा सा साउथ में है, वो है कहां पर, अंडमान एंड निकोबार में, वो भी ग्रेट निकोबार में, तो उसका डिग्री क्या होगा, अलग होगा। ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो किसका है, मेन लैंड का, मुख्य भूमि का है। अगर हम टेरिटरी का पॉइंट पूछेंगे तो कहां होगा वो होगा ग्रेट निकोबार में, कहां पर,
ग्रेट निकोबार में होगा वो। क्लियर? चले आगे, लिख लिए। चलो, अब जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है कहां पर? इंदिरा कॉल। सदर वेस्टर्न मोस्ट कहां है? गोहर माता। ये कहां पे है? किबथू। और मेनलैंड का केप कैमोरीन ने कन्याकुमारी बोलते हैं। और जो यहाँ टेरिटरी का वो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि कहां होगा? ग्रेट निकोबार में। क्वेश्चन ये समझना है कि पूछा जाएगा सूरज की रोशनी, सनरेज सबसे पहले कहां आती हैं? फर्स्ट जो मिलेंगे कहां पर? इस जगह आएंगे। रीजन उसका जान लो, जो ईस्टर्न मोस्ट होगा वहां सूरज सबसे पहले दिखेगा। लेकिन अगर मान लो ये स्टेट ऑप्शन में ना हो तो एटलस-क्यू रिक्वायरमेंट है, तुम्हें एटलस-क्यू पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कि ये अरुणाचल कहां तक है? यहां तक। असम कहां शुरू होता है? यहां से। खत्म कहां होगा? यहां पर। और जो आपका मेघालय शुरू कहां होगा? यहां पर। खत्म कहां होगा? यहीं पर। मेघालय और असम लगभग बराबर खत्म होंगे। शुरुआत आपका असम की पहले होगी, मेघालय की बाद में। अब यहाँ पे है असम और यहाँ पे है क्या? त्रिपुरा। और ये है मिजोरम। तो अगर ये तीन स्टेट जो है, जिसका नाम है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अगर यही चार ऑप्शन दे दिए जाए तुमसे और पूछा जाए बताओ सबसे पहले सूरज कहाँ आएगा, तो अरुणाचल में आएगा। और सबसे आखिरी में कहाँ आएगा? मिजोरम में आएगा। तो ये आपको मैप पे थोड़ा सा ऐसा आइडिया लगाना। और कभी कभी यहाँ का ना पूछ के क्या पूछते हैं वो, कि सबसे पहले सूरज की रोशनी कहाँ आएगी, तो नॉर्मली कहाँ पूछ लेते हैं? तो सबसे पहले सूरज की रोशनी इन चार राज्यों में ऑप्शन दे देंगे। पहला पूछेंगे ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। या चौथा ये ना देके क्या और कंफ्यूज करेंगे ये, कि बताओ सबसे देर तक सूरज की रोशनी कहाँ रहेगी? सबसे देर तक रहने का मतलब सबसे वेस्टर्न मोस्ट, और सबसे पहले मतलब ईस्टर्न मोस्ट। अब बताओ, लेकिन वो तो तुम्हारे पास सामने एड्रेस खुला था, उड़ीसा बोल रहे हो ना। अगर बिहार दे देंगे तो कहो बिहार आ गया, यूपी पास है। उड़ीसा तो उधर आखिरी में है। उड़ीसा मतलब यही नहीं, उड़ीसा मतलब ये, उड़ीसा ये भी तो है। तो सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन हुआ? उड़ीसा हुआ। इसलिए इस पर भी ध्यान देना है तुम्हें कि एटलस क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था लैंडलॉक्ड स्टेट में, पूछा गया था झारखंड के बारे में, ये है ना। बताओ कौन कौन से राज्य इससे बाउंड्री बनाते हैं। तो जब आपने देख लिया कि क्वेश्चन आया, तब तो आप देखोगे ये कौन सा राज्य है, ये कितने हैं राज्य उसमें, ये बाउंड्री बनाएंगे। और लैंडलॉक्ड मतलब क्या होता है? लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होते हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट पूछ रहा हूं मैं। देखो ये कॉन्सेप्ट लैंडलॉक्ड वाला बहुत जगह आता है। देखो लैंडलॉक कॉन्सेप्ट बहुत जगह आता है। लैंडलॉक कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे, लैंडलॉक पूछ लिया कि डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। जो लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनसे क्या पूछा जाता है? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो अगर लैंडलॉक कंट्री भी होता है, ठीक, लैंडलॉक्ड स्टेट भी है, और लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट भी है। कितना तक तो बहुत फैमिलियर आप पढ़ोगे। देखो लैंडलॉक का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री, वाटर बाउंड्री। दूसरा, अगर वो स्टेट है तो वो स्टेट से घिरा हो, सारी तरफ चारों तरफ कौन हो उसके? स्टेट ही हो। अगर वो डिस्ट्रिक्ट है तो चारों तरफ तो क्या किससे घिरा हो? डिस्ट्रिक्ट से। किसी और स्टेट की बाउंड्री से टच, स्टेट ना टच हो। अगर कंट्री है तो केवल किसकी बाउंड्री हो? कंट्रीज की हो। अगर उसमें तुम स्टेट में कंट्री जोड़ोगे, कंट्री में स्टेट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने कहा कि दो तीन देश हैं, यूरोप और एशिया क्या है आपस में मिले हुए हैं, तो क्या लैंडलॉक कंट्री में कहोगे तो सारे यूरोप का देश अलग, एशिया के देश अलग हो जाएंगे ना। तो कंट्री वाइज अलग दिखा, तो वाटर बाउंड्री ना लगती हो, और किसी स्टेट है तो स्टेट से घिरा हो, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट से घिरा हो, तब उसे हम बोलेंगे लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, लैंडलॉक कंट्री।
तो अगर हमने पूछा लैंडलॉक्ड स्टेट तो ये किससे घिरे होने चाहिए? सारे चारों तरफ से स्टेट से घिरे हो। तो इंडिया में कितने हैं ऐसे? 5। पहला हो गया कौन सा? एमपी है ना ये, मध्य प्रदेश। दूसरा है ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये है आपका, और ये है। तो हो गए कितने? 5 स्टेट है। अब आपको लगता हो कोई और लग रहा हो बताओ मुझे। 5 स्टेट है लैंडलॉक्ड। और कितनी आपकी यूनियन टेरिटरी लैंडलॉक्ड? कितनी है? 2 होंगी यहां पर। 2 यूटीज है हमारी, दिल्ली और ठीक ना, 2 यूनियन टेरिटरी होंगी। दिल्ली और चंडीगढ़ जो चारों तरफ से किससे घिरी? स्टेट या यूटी से ना। और कोई भी यूटी, जैसे आप कहोगे लद्दाख, जम्मू, तो ये सब किसकी बाउंड्री है? इंटरनेशनल। यहाँ ये वाटर बाउंड्री है, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ये लक्षद्वीप, ये भी वाटर बाउंड्री है। ये अंडमान निकोबार, ये भी वाटर बाउंड्री। पुडुचेरी, यहाँ भी वाटर बाउंड्री है। तो बाकी सब क्या है? जल सीमा से लगी हुई है। ये 2 ही हैं जो आपकी लैंड बाउंड्री, वो भी क्या है? लैंडलॉक्ड। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब आते हैं कहां पर? इमेजिनरी जो लाइनें होती हैं वो 2 तरह की गुजरती हैं इंडिया के बीचों बीच से। कौन सी एक है? 2 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कौन कौन सी? 2 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। क्या होगा ये? पहला टॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा इंटरनेशनल या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन IST। तो एक है टॉपिक ऑफ (23.5 डिग्री नॉर्थ) और एक है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ये होगा आपका 82.5 डिग्री। ठीक। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे? पूछा जाएगा कहां से गुजरती है ये। तो देखो, अगर देखा जाए तो एक हिस्सा गुजरात से भी है, कुछ हिस्सा कहां से है? राजस्थान से, कुछ आपका त्रिपुरा से, कुछ आपका कुछ ऐसा है ये। ठीक। तो कितने राज्य हो गए? 8 होंगे। देखो उनके नाम लिख देता हूं मैं, कौन कौन से हैं। पहला है देखो यहां पर गुजरात, सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन होगा? फिर होगा और फिर झारखंड की, ये होगा वेस्ट बंगाल, और ये स्टेट है त्रिपुरा, और ये टोटल 8 स्टेट हो गए, जिसमें 2 स्टेट कहाँ के हैं? यहाँ के हो गए, और बाकी कहाँ के हो गए? यहाँ पर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें अरेंज करने के लिए आता है वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, या फिर जो नियरेस्ट कैपिटल के ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब कि डायरेक्शन वाइज या साइड वाइज, आप कहेंगे दिशा वाइज। डायरेक्शन वाइज किसमें करने में? अरेंज करने में, या फिर यहां पूछ लेंगे स्टेट वाइज। किसका ऑर्डर?
या फिर पूछ लेंगे कैपिटल के क्रम में, कैपिटल पूछेंगे ना कि कौन सी कैपिटल नियरेस्ट है, जैसे नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ पे है ये, एमपी में, सेकेंड नियरेस्ट कौन सी है, भोपाल कैपिटल, और थर्ड नियरेस्ट गांधीनगर। और दो ऐसे स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जहां से गुजरती है, तो उसमें पूछा है कौन से राज्य है, त्रिपुरा और, तो ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो इसमें कितने राज्य होंगे, 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, नियरेस्ट कैपिटल कौन सी होगी, नियरेस्ट कैपिटल इसकी हो जाएगी रांची, और पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट कहां पे होगी, वो आपका एमपी में, और नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट होंगे, त्रिपुरा और, तो ये क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं, नियरेस्ट कैपिटल कौन सी है, लॉन्गेस्ट कहां है ये, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन है, ये इतना लिख लो फटाफट, नहीं रह जाओगे। अब वही केस आता है इसमें, इस वाले क्रम में, कि पूछा गया कितने राज्यों से गुजरती है ये, कितने राज्य हो गए, 5 हैं, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इन स्टेट्स में भी कौन सा क्रम है, पांच राज्यों से होकर गुजरती, इसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश। और इंडियन टाइम कहां से लिया गया है, कहां से, नैनी, नियर, कहीं कहीं प्रयागराज, कहीं कहीं, क्योंकि नैनी लोकेशन तो एक्चुअल में किस जिले में आती है, प्रयागराज में, नैनी से लिया गया है। कभी कभी उधर से लोग आते, कहते कहां से, नियर मिर्जापुर, तो 1-2 किलोमीटर का गैप होगा, उतना वैल्यू नहीं देखते, लेकिन दोनों तरफ से अगर कोई एक चीज लिखी हो तो आप सही कर लो, क्योंकि जिले में, किस जिले में आता है नैनी, प्रयागराज में। तो ये आप इतना नोट कर लो फटाक से, और नोट है तो इतना क्या तुम्हें लर्न है, लर्न है तो अच्छी बात, क्लियर। इतने में किसी को डाउट है बताओ, फिर आगे चले। हो गया। 2 मेजर आपसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो वाटर बाउंड्री वो कितनी लंबी है, और हमारी जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, इसको हम लैंड बाउंड्री कहते हैं, कितनी लंबी है। तो जो हमारी स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो वाटर बाउंड्री वो 2 तरीके से देखते हैं, एक टोटल देखते हैं और एक मेन लैंड की, वो कितनी होगी। तो अगर मैं बताऊं कि मेन लैंड की कितनी है 6100, तो बताओ टेरेस्ट्रियल कितनी है पूरी टोटल मिला के, 7,000, 7,000, और जो बढ़ गई है वो कितनी हो गई, 11,000 कितनी है, 11,098 है, जो न्यू अभी आई है रिसेंटली। मेन लैंड तो सेम है, टेरिटरी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो अगर हम पूछें हमारी जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो केवल वाटर बॉडी को टच नहीं करती, कितनी होगी, 15,200, ये है ना, जो वाटर बाउंड्री से टच ना हो, ये कैटी बाउंड्री होगी, टेरेस्ट्रियल होगी ना, ऐसे। यहां, ठीक। तो ये जब यहां के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगी, 15,000
200, ठीक। और उसके बाद जो वाटर में होगी वो क्या है, वाटर बाउंड्री है। तो वाटर बाउंड्री में 2 बाउंड्री होती है, इसमें तो मान लो सिंगल एक ही है, मेन लैंड यही है। लेकिन वाटर बाउंड्री में एक मेन लैंड होती है जिसमें हम केवल किसको जोड़ते हैं, जो हमारा मेन लैंड फॉर्म है। और जो टेरेस्ट पूरा इंक्लूडिंग ऑल होता है, उसमें जितने भी हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जगह हैं, जो जितने भी आइलैंड्स हैं, उन सबको ऐड करते हैं तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वो आपकी वाटर बाउंड्री मेन लाइन पूछ रहा है या टेरेस्ट्रियल। तो ये कितनी है, जिसको हम लैंड बाउंड्री टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कह सकते हैं, ठीक। तो कितनी है टोटल, 15,000। और वाटर बाउंड्री में 2 होती हैं, कौन कौन सी, एक मैन लैंड होगी मुख्य भूमि की ना, यहां की। तो मेन लैंड की वाटर बाउंड्री कितनी बताई थी, कितनी बताई थी, 6100 किलोमीटर थी ना। ये मेन लैंड है जिसमें हम लोग आपके जो मेजर पार्ट लैंड फॉर्म इंडिया का उसको इंक्लूड करेंगे, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी सबसे छोटा वाटर बाउंड्री कौन बना रहा है, गोवा की। शॉर्टेस्ट बाउंड्री किसकी है, गोवा की। अब यहां पूछ लेंगे बताओ इसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट किसकी है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सा देश बनाता है हमारे साथ पड़ोसी देशों में, तो पड़ोसी देशों में हमारा सबसे बड़ा लंबी बाउंड्री बनाने वाला देश है बांग्लादेश। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता, सबसे छोटा कौन है, पीओके से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान। जो डूरन लाइन है ना, वो जो पीओके में, क्योंकि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं इसलिए वो कहेंगे पीओके के साथ जो हमारी बाउंड्री है, पीओके के साथ जो अफगानिस्तान की, वो सबसे क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री होगी। लैंड बाउंड्री में सबसे शॉर्टेस्ट किसकी होगी, पीओके के साथ है। अदरवाइज किसकी है, भूटान। उसके बाद क्या है, अगर हम पूछे नहीं हम पीओके को इंक्लूड नहीं करते, तो हमने इसका एक ट्रिक बताया था, क्या बाउंड्रीज का एक ट्रिक बताया गया था आपको, क्या यही था ना, एक ए जो आता है उसी को बोलते हैं अफगानिस्तान, और ये क्या है, इस बाउंड्री का नाम है डूरन लाइन। और यही क्या है, शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री है इंडिया की। ठीक। और चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री होती है वो कौन कौन सी है, देखो एलएसी भी चाइना के साथ है और मैकमोहन भी है। तो नाम जो दिया गया है वो चाइना की बाउंड्री का नाम क्या है, मैकमोहन है। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ। और यहां पे दूसरी कौन सी हो जाती है, एलओसी। और यहां पर एलएसी भी किसी के साथ है, और सरक्रीक भी किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। और एक और बताया था जो कहां बनाती है, सियाचिन में, क्या नाम था उसका, एक्चुअल पोजीशन, क्या नाम था उसका, लाइन ऑफ एक्चुअल पोजीशनिंग, क्या था उसका नाम, जो हमने केवल किसके साथ बनाया था, सियाचिन ग्लेशियर के साथ, याद नहीं आ रहा है। मेघदूत के बाद मैंने बोला था ऑपरेशन मेघदूत के बाद बना है ये, याद आया, क्या बताया गया था। और उसका एटलस भी बनाया गया था ना शायद, मैप, नहीं पता। इतना रिवीजन क्यों कर लेते हो, भूल जाते हो सब। एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है,
एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक हमारी क्या है, एक हमारी लाइन एक्चुअल पोजिशनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहाँ पे थी, वो हमारी सर केक लाइन के पास तो गुजरात में है, लेकिन दूसरी है कहाँ पर है वो हमारे सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे कौन सी नदी है, नुब्रा वैली, वहां पर होती है। तो ये हमारी लैंड बाउंड्री का क्या है, कौन सा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो जब भी आपको अरेंज करने का मौका मिले आप इसको क्या कर लेना, अरेंज कर लेना। ठीक, तो कितने स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन पर लोकेट है हमारे इंडिया में, कितने ऐसे स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन पे लोकेट है, 9 स्टेट है। और वो कौन से लोग हैं जो बता सकते हैं कि 9 स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये है आपका कौन सा स्टेट, ये पूरा तरीके से कोस्ट लाइन बनेगी, कुछ पार्ट है। दूसरा, फिर ये स्टेट हैं जो कहां पर हैं, इन स्टेट्स को हम कोस्ट लाइन में बोलेंगे। तो दैट इज स्टेट 5, कितने 9 है। आपको पता है सबसे ज्यादा आपके जो स्टेट ये आपके कोस्ट लाइन पे आ गए। आपको पता है 7 सिस्टर्स में कितने राज्य आते हैं, और अष्टलक्ष्मी में कौन से आते हैं, ये इसमें 7 सिस्टर है, ये क्या बोलते हैं इनको, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को क्या बोलेंगे, सेवन सिस्टर। और अगर हम अष्टलक्ष्मी बोल दें तो उसमें इंक्लूडिंग सिक्किम क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये देश के लिए अष्टलक्ष्मी हो जाती है, सरकार ने इनको डिनोट किया है उससे, अष्टलक्ष्मी से। क्लियर, इतने तक का नोट्स आपका लिखा हुआ है, आपने इसको समझ लिया हो तो नोट्स आपको पढ़ा देता हूं मैं, क्या क्या है तुम्हारे पास, वो आपको लगे अगर क्या लिखूं क्या ना लिखूं, नोट्स बनाने में कुछ कंफ्यूजन रहती है ना, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है आपको समझने का। और जो हमने अभी पढ़ा रखा वो क्या है देखो, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके। यहाँ पे कितना एरिया हमारा बता चुका है हम आपको, हमारा जो टोटल एरिया है इतना हो गया। हम किस नंबर पे आते हैं, 7th नंबर पे आते हैं। 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे कौन से हैं, तो हमारा क्या होगा, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया का जो टोटल एरिया है कितना है, दुनिया भर का यही होगा। टोटल बाउंड्री हमारी कितनी देखो यहाँ पर 15,200 किलोमीटर है। बे ऑफ बंगाल हमारे किधर है, ईस्ट में, अरब सागर कहाँ है, वेस्ट में है। उसके बीच में कोस्ट लाइन हमारी पूरी की पूरी क्या होती है, ठीक। और गुजरात कहाँ पे है, गुजरात हमारा वेस्टर्न मोस्ट हो गया, अरुणाचल क्या हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया। और उसके बाद पूछा गया अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए कितने घंटे का गैप है ईस्ट से वेस्ट में, लगभग 2 घंटे। कंप्लीट 30 डिग्री नहीं, वो 29 डिग्री समथिंग मिनट है, इसलिए लगभग 2 घंटे का गैप हमारे ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखने को मिलेगा, लगभग। लेकिन टाइम जोन कितना है, केवल एक ही है ना, हमारा टाइम जोन एक ही, जबकि 2 घंटे का गैप है, इसलिए हम 2 टाइम जोन की डिमांड करते रहते बीच बीच में। अब मेन लैंड हमारा कितना लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, 8 डिग्री 4 मिनट के बाद है ये, और ये कितना है, ये आपका इधर है। और पूछा गया जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है कहाँ पे, साउदर्न मोस्ट, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ टेरिटरी। ठीक ना, ये होगा कहां पर, ग्रेट निकोबार में ना। क्लियर, अब आगे और क्या पढ़ चुके हैं इसमें, सनराइज कहां हुआ सबसे पहले, 2 घंटे पहले होगा, कंपैरिजन टू किसके, जैसलमेर का हो। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है,
गुजरात भी कह सकते हो, क्योंकि गुजरात सबसे हमारा क्या है, वेस्टर्न मोस्ट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेन लैंड कितना होगा, 3214 है, जो कि क्या है, नॉर्थ टू साउथ में सबसे ज्यादा हमारी लेंथ है, जो सबसे ज्यादा है 3214, और जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट है वो कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी होगी, 2933 किलोमीटर होगी। उसके बाद अगर इंडिया की लेंथ पूछे कोस्ट लाइन की कितनी है, और जो रिसेंटली आई है वो कितनी है, ये किसकी है, ये मेनलैंड की है। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जोड़ ले कितनी है, 7516, अभी और ऐड हो गई, कितनी हो गई है, 11098। नाउ अभी और भी आपके जुड़े हिस्से 11090। अब बात करते कहां पर, 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे वो लाइन होगी जिसको हम आपको समझा दें। यहां पर देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कोस्ट लाइन होती ना, ये इंडिया की ऐसे, तो एक हिस्सा होता है, ध्यान सुनना, 3 तरह की बाउंड्री डिवाइड होती ना यहां पर। एक बाउंड्री होगी जिसमें कौन सी पुलिस होगी, स्टेट पुलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ना, वाटर, जो सबसे नियरेस्ट होती है, जिसको कहते हैं मेन लैंड से कितनी दूर, 12 नॉटिकल माइल। और जो थोड़ी सी दूसरी होती है वो होती 24 नॉटिकल माइल तक, जिसे कॉन्टिजिनस बाउंड्री बोलते हैं। कॉन्टिजिनस बाउंड्री में होती है कोस्ट गार्ड होंगे। उसके बाद हमारी जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बाहर की होती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे नेवी होती है, ये बोला गया है। तो 12 नॉटिकल माइल तक, आपको बता दें 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 नॉटिकल माइल में 1.8 ये है, और ये 12 तक होगी, इसका नाम होगा टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ना। और दूसरा हो जाएगा ये कॉन्टिजिनस, ये कितना होगा, और यहां कौन होगा, और ये होगा अप टू 200 नॉटिकल माइल, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहां पे कौन डिप्लॉय होगा, इंडियन नेवी। तो ये हमारे देश के चारों तरफ ऐसा बाउंड्री बनता है। आप सोचो, स्टेट पुलिस आपके हाथ, मान लो आप कहाँ रहते हैं, ऐसे जगह पे जहां पे सी वगैरह नहीं है, तो आपने इस पुलिस से आपका कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। अदरवाइज वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक हर एक पुलिस में क्या है, आपकी मैरीन पुलिस है, जो उनकी कोस्ट लाइन पे क्या करती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। जैसे आप नदियों में जाते हैं ना नहाने, कभी त्योहार में, जैसे इस समय आप प्रयागराज में नहा रहे होंगे, संगम है ना वहां पे, मेला लगा माघ, तो वहां जब माघ मेले में आपको देखा होगा, यूपी में कुछ पुलिस है जो स्टीमर पे घूमती रहती है। तो ऐसे कोस्ट लाइन जिनके स्टेट के पास है, वहां पे उनकी एक अपनी पुलिस की एक शाखा होती है, जो कहाँ रहती है, सी में घूमती रहेगी, मतलब उस एरिया में, वहां पे कोई इंट्रूडर्स या कोई अदर आदमी वहां पे ना आ पाए, कोई इलीगल एक्टिविटी। अब कहोगे समुद्र में क्या ही करेंगे, अरे बहुत सारी वेजिटेशन वहां है, मछली पकड़ना, जो आप देखे होंगे उसका कछुओं का व्यापार, उड़ीसा में पकड़ लेके बेचते हैं ना, उनको बेचते हैं बाहर ले जाकर, ऐसी एक्टिविटी को पकड़ते हैं वो लोग, तो वहां पे उनका काम चलता रहता वो। तो ये बाउंड्रीज के मतलब थे इनके यहाँ पर। ये जो आपसे पूछा गया था कि कोस्ट पर होगा। अब क्या पूछा गया है, कौन सा मेरिडियन आपका स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, तो ये आपको बताया गया कहां पर है, ये मिर्जापुर है, कहीं प्रयागराज है, और किसके पास है, एक्चुअल में वो जगह कौन सी, नैनी है। अब स्टैंडर्ड टाइम हमारा जो है दुनिया के टाइम, ये जो कह सकते हैं जहां से दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, उससे कितना आगे हैं हम लोग, 5 और 30 मिनट अहेड, क्योंकि हम ईस्ट में हैं इसलिए अहेड है, अगर वेस्ट में होते तो क्या होते हैं, पीछे होते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करता है, अप्रोक्स कितने राज्य हैं इस पर, 8। एक चीज और जान लो, टॉपिक ऑफ कैंसर से एक नदी गुजरती 2 बार, माही रिवर। तो माही नदी है जिसको 2 बार काटती है, और ये कहां पे, किस राज्य में, गुजरात में। माही कहां है, जो इसको 2 बार काटती है, पासेस, क्या होगा, ट्वाइस, 2 बार पास होगी ये। अब पूछा गया यहाँ पे डे और नाइट क्या होगा,
यहाँ पे 21 जून को देखा होगा, दिन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अब आते हैं किस पर, इंडिया का जब बना हुआ, अब आएंगे फिजिकल डिवीजन पर। तो फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे। अभी तक का जो इंट्रोडक्शन था इतना क्लियर है? कुछ पूछे? क्या पूछे, बताओ क्या पूछे? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन बताएगा? अपने मन से अगर हाथ उठा दोगे तो ठीक है, नहीं फिर नहीं पूछेंगे। अरे जो पढ़ाया वही पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? कितने लोगों को लगता है इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझे, इसमें कंफर्म है? बताओ, मतलब डाउट है अपने ऊपर अभी भी कि तुमने ढंग से याद किया होगा, नहीं याद किया है? चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, नहीं बताओगे तब भी मैं पूछता हूं। बताओ, क्वेश्चन ही बताओ कि इंडिया की जो सबसे शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है? 106 अप्रॉक्स है। वो कहां पे है? अफगानिस्तान के साथ। नाम क्या उसका? पीओके तो लोकेशन का नाम है। डूरन लाइन है, क्योंकि वो एक इंसान जिनका नाम डूरन सर डूरन था, उन्होंने खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे है वो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यही पूछते और क्या पूछते, जो तुम नहीं हाथ उठा रहे थे। इतना ही तो पढ़ाया है ना अभी तक, उसमें डर कहाँ गए थे कि अरे नहीं बता पाऊंगा लगता मुझे। अब बात करते हैं इंडिया में एवोल्यूशन, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, आपका लैंडफॉर्म जो इंडिया का है, तो आपको पहले ऑलरेडी पता है ना कि इंडिया एक्चुअल में पहले किस हेमिस्फीयर में था ये। जैसे आपने बहुत सारी एवोल्यूशन थ्योरीज पढ़ी है ना लैंडफॉर्म, तो उसमें एक पढ़ी होगी प्लेट टेक्टोनिक, या अल्फ्रेड वेगनर की भी थ्योरी पढ़ी आपने। तो उसमें पढ़ने के बाद देखा होगा पूरी दुनिया में पहले एक बड़ा सा लैंडफॉर्म था और एक बड़ी वाटर बॉडी थी। वाटर बॉडी का नाम पैंथलासा और लैंडफॉर्म का पेंजिया। तो जो पेंजिया के दो टुकड़े हुए, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, तो हम लोग किसका पार्ट है? और गोंडवाना लैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में था। तो जहां पे आज हिमालय है वहां पहले टैथिस सी हुआ करता था, और कई लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो जो लैंडफॉर्म धीरे धीरे करते वो कहाँ आ गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिसमें दो प्लेटों के मर्ज हुई, कौन सी? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई तो वहां जो एक फिजियोग्राफी बनी, एक पहाड़ फोल्ड माउंटेन बना, और वो बीच में जो टैथिस सी था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसी का नाम रखा गया हिमालय। तो जो लैंडफॉर्म कभी साउथ हेमिस्फीयर में प्लेन हुआ करता था, आज उसका नॉर्दर्न हिस्सा क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ये एवोल्यूशन, मतलब ये बनावट है इंडिया की। जो इंडिया पहले किसी और तरह का था, अब कैसा हो गया? एक दुनिया की सबसे ऊंची फोल्ड माउंटेन पीक रख के हो गया। तो वही इसका एक ऑर्डर पढ़ेंगे कैसे कैसे बना ये। तो हिमालय जो बना वो कैसे बना? प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो पूछा गया कितने साल पहले की बात है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक मतलब जो सरफेस के ऊपर काम करते हैं, आउटर जो एटमॉस्फेयर से लगते हैं, और एंडोजेनिक जो अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लगते हैं। ये दोनों पढ़े आपने। तो उसमें सिग्निफिकेंट रोल रहा। ऊपर से क्या होता है? इरोजन। नीचे से क्या है? उसका जो अपवर्ड मूवमेंट होगा, या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो गिविंग शेप ऑफ द वेरियस, अलग अलग तरीके क्या बनी है? सरफेसेस बनी। कहीं वैली बना है, कहीं पर पर्वत बने हैं। तो उसी केस में जिसको हमने क्या कहा? थ्योरी ऑफ, जिससे इंडिया में अलग अलग चेंजेस आए हैं, और खासतौर अर्थ पर भी आए। तो ये पूरा हिस्सा था, यूरेशियन प्लेट ऊपर है और नीचे कौन सी है? इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन है। ये दोनों हिस्से जाके कहाँ टकराए? यहाँ पर। जो पहले कहीं पानी वाटर बॉडी था, वो लैंडफॉर्म खत्म हो गया, वाटर बॉडी लैंडफॉर्म आ गया। तो ये इनिशियल स्टेज से लेकर अभी तक का पूरा जो चेंज है, उसी को क्या बोला गया? एवोल्यूशन। और उससे जो बना है उसी का नाम होगा फिजिकल डिवीजन, जो इंडिया का हुआ। तो बड़ा हिस्सा क्या कहलाया? जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, ठीक। और बाद में पेंजिया किसमें टूट गया? जिस अंगारा लैंड को लॉरेंसिया बोलते हैं, साउथ वाले को गोंडवाना लैंड। और हमारा जो इंडिया है वो किस पार्ट का हिस्सा है? याद रखें, ये मत सोचे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो हम लोग लॉरेंसिया का पार्ट होंगे। शुरू में हम लोग नॉर्थ में नहीं थे। तो गोंडवाना लैंड जो है उसमें जो आपके कॉन्टिनेंट है, जिसमें आप देख रखे होंगे कौन से? नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप, और फिर आपका एशिया के कुछ हिस्से। तो ये सब कहाँ थे उसमें? और दक्षिण वाले अलग हो गए। और दक्षिण में कौन से थे?
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के साथ साउथ अफ्रीका हो गया, और फिर अंटार्कटिका। तो उस हिसाब से जब हमारी बनावट चेंज हुई तो हम कितने भागों में डिवाइड हो गए? 6 नॉर्मली पढ़ते हैं अलग अलग जो हिस्से। नंबर 1 कौन सा? माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न पेनिनसुला, ये पेनिनसुला इंडिया, और फिर इंडियन डेजर्ट, फिर आइलैंड्स को हमने पढ़ा। तो ये इतने भागों में बनावट हुई। देखो इसको समझो इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, मैप पे दिखा देता हूं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, चलो आते हैं इधर मैप पर। ये हिस्सा है आपका यहाँ पर। तो यहां पे इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखो ये मिटा देंगे तो देखो सिंपली आप देखो कि इंडिया के कौन कौन से हिस्से हैं। तो पहला पार्ट ये देख लो, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया लिख लो जरा हेडिंग में, फिजिकल डिवीजन। और मैप के थ्रू पढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक और बिना याद किए याद रहेगा, क्योंकि वो दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे, और ऐसे रटोगे तो दिन भर रटते रहोगे। तो होगा फिजिकल डिवीजन में हमने पढ़ा कौन सा हिस्सा, पहला पार्ट नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। तो पहला हिस्सा हुआ नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है ना ये। अब इसमें देखेंगे क्या पहला हिस्सा, कि जो उत्तर का पूरा हिस्सा है ये नॉर्दर्न माउंटेन में आएगा। जैसे यहां देखेंगे तो यहां से शुरू हुआ है, ये है, ये पूरा हिस्सा किसमें आएगा? अब कहोगे यहां भी तो है पहाड़ी, लेकिन वो नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट, वो इसका पार्ट है पेनिनसुला का। जो गारो खासी जयंती आप देख रहे होंगे वो इसका पार्ट है, इसका नहीं है माउंटेन का, तो वो नहीं होगा। तो ये पूरा हिस्सा जो आप इसको पढ़ोगे, इस पूरे कलर वाले हिस्से को, तो क्या कहोगे? ये पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, ये वाला हिस्सा। और इसको तुम्हें पूरा बनाना है कहां पर? यहां पर, क्लियर। और उसके बाद जो हिस्सा आपका होगा, ये जो 3 तरफ से पानी से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर होगा। और कुछ हिस्सा पेनिनसुला का कहां होगा? यहां भी होगा। और राजमहल की पहाड़ियां भी किसमें आती हैं? पेनिनसुला में आती नहीं आती? वो भी आएंगी। तो एक हिस्सा हो गया आपका कौन सा? पेनिनसुला हो गया। ये पेनिनसुला मतलब होता है लैंड फॉर्म सराउंडेड 3 साइड विद द वाटर। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पार्ट और ओल्डेस्ट पार्ट भी क्या है? यही है, क्योंकि ये तो पहले से था ना हमारी प्लेट में, हिमालय तो बाद में बना है। तो ये हो गया पेनिनसुला, और ये भी पेनिनसुला यहां पे रहेगा हमारा। और इसके बाद जो बीच में बचा है वो क्या है? पेनिनसुला नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के मिडिल प्लेन है वो। तो इस हिस्से को बोलेंगे मिडिल प्लेन। ये पूरा हिस्सा हो जाएगा मिडिल प्लेन, जो कि कुछ हिस्सा कहां होगा? यहां भी होगा, ठीक ना। अब बचा हुआ ये जो नीचे किनारे है, ये आपके हिस्सा है, ये क्या है? ये आपका है कोस्ट लाइन ना। ये क्या होगा? कोस्टल हो गया। और उसके बाद जो हिस्से यहां पे हैं छोटे छोटे, वो क्या है? आइलैंड्स हैं। और कुछ कहा गया यहां पे क्या है? डेजर्ट है। लेकिन डेजर्ट को हम लोग मिडिल पार्ट में ही देखेंगे, क्योंकि वो हिस्सा जिसमें किसमें क्या हो? डेजर्ट वाला हिस्सा हो। तो उस हिस्से को बताते हैं। ये डेजर्ट यहां भी है, डेजर्ट हमारा ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में भी तो डेजर्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? लेह। तो ये आपके अलग अलग तरीके से डिवाइड करने पे आप पढ़ोगे इसको। तो पहला हिस्सा क्या हो गया? ये नॉर्दर्न माउंटेन। दूसरा हिस्सा हो गया ये
मिडिल, और तीसरा हिस्सा हो गया ये पेनिनसुला इंडिया, और चौथा हिस्सा आप जानते हो कोस्ट लाइन हो गया ना ये, और ये फिर क्लियर, इतना तक है इसमें। लेकिन है तो आइलैंड ना, एक्सटेंशन उसी को लेकिन है किस फॉर्म में, जो लैंड फॉर्म चारों तरफ से पानी से घिरा उसे क्या कहेंगे, उस तरह तो इंडोनेशिया तक जाता है हिमालय। तो ये पूरा हिस्सा क्या होगा, इंडिया का पूरा फिजिकल डिवीजन। अब बात करें किसकी, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन की। तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन कितनी पहाड़ियों से मिलकर बना है, पूरा का पूरा हिस्सा वो। तो उसमें 3 तरह के पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, देखो। पहली वो पहाड़ी है जो हिमालय का पार्ट नहीं है, उसका नाम क्या होगा, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है वो है ट्रांस हिमालय। और दूसरी है प्योर क्या, हिमालय। और तीसरी क्या है, पूर्वांचल हिमालय। ठीक, अब ये 3 अलग अलग तरह की पहाड़ियां मिलकर पूरा क्या बनाएंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। अब इसमें ट्रांस हिमालय में भी अलग अलग क्या होंगी, रेंजेस। रीजन मतलब जिसमें रेंज भी हो, वैली भी हो, पास भी हो, और छोटे छोटे हिल्स भी हो, टॉप भी हो, सब क्या मिला के होता है रीजन, और उसका एक पार्ट है रेंज। ठीक, अब ये ट्रांस हिमालय क्या है, रेंज है। अब इसमें आपकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, और ठीक। अब इसमें क्या है, 3 अलग अलग है। एक है ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री होगा। दूसरा क्या है, मिडिल या लेसर, जिसे क्या बोलते हैं, हिमाचल। और चौथा क्या होगा, या फिर आउटर। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि इसको आपने बोला था ये हिमालय का पार्ट नहीं, तो ये क्या है, ये हिमालय का पार्ट है, तो हम पूर्वांचल को क्या बोलेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालय। ये पार्ट ऑफ हिमालय है, बस ये हिमालय से अलग हो गया है, और हिमालय के ईस्टर्न हिस्से में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पूर्वांचल, ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां होंगी, पटकोई है, मणिपुर है, और मिजो, या जिसको हम लुसाई भी कहते हैं। ठीक, ये है। इस पूरे हिस्से को हम लोग कंप्लीटली जोड़ के बोलेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ये इतनी पहाड़ियां मिलती हैं तब आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र इंडिया का बनता है। क्लियर, इतना हो गया। अब देखो इसमें, इसको मैप पे कैसे दिखाएंगे, तो देखो यहां पर मैप पे बनाते हैं, तो हम लोग बनाते पहले बना ले कौन सा, ट्रांस हिमालय। ये हो गया ट्रांस हिमालय हो गया।
दूसरा हिस्सा आएगा कौन सा, हिमालय का। तो एक रेंज है कौन सी, ये, दूसरी रेंज है उसकी ये, और तीसरी रेंज है ऐसे। तो वेस्टर्न में इसका जो चौड़ाई होगी आग एक दूसरे के बीच में क्या होगी, ज्यादा, और ईस्ट में क्या होगी, कम। तो वेस्टर्न में इनकी हाइट भी ज्यादा होती है और ईस्ट में हाइट कम होती है। पहाड़ियां जो होती हैं इधर ज्यादा ऊंची होती है, इधर कम है। तो ये है हिमालय। अब इसके बाद होता है हिमालय का ही एक पार्ट है तीसरा, जिसका नाम क्या है, पूर्वांचल। तो ये होगा आपका पटकोई। पटकोई हो गया तो यहां पे आएगा नागा, ये मणिपुर, और ये मिजो। अब जब कहेंगे नागा और मणिपुर के बीच में रेंज जाती है जो आगे मेघालय तक जाएगी, जो इनको नागा और मणिपुर को सेपरेट करती है वो क्या है, एक पहाड़ी यहां पे गुजरती है जिसका नाम है बैरल रेंज। क्या कहलाती है, और ये किसके बीच में है, ये है पटकोई, नागा, मणिपुर, और ये और यहां पे जो नाम दिया गया है कराकोरम है ये, और ये क्या है, ठीक। और ये हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट है, किसका नाम क्या है, और ये लेसर या मिडिल हिमालय, और ये आउटर या शिवालिक, जो सबसे क्या है, यंगेस्ट पार्ट है। ये क्या होगा, सबसे यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक। अब क्वेश्चन में जो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन सबको अलग कैसे करते हैं, इनका डिटेलिंग क्या है। तो डिटेलिंग ये है कि कराकोरम सब क्या है, इसका नाम कृष्णागिरी था, और ये किससे बनी है, ग्लेशियर से, आइस कैप ग्लेशियर है, जिसमें आपका बालटोरा, बंटोरा, बियाफो, सियाचिन और हिस्पर। वैसे लद्दाख क्या है, जहां पे सबसे ठंडा डेजर्ट है, लेह। जास्कर क्या है, जहां इंडिया का सबसे ठंडा प्लेस है, जिसका नाम है द्रास। तो ये तीनों अलग अलग स्पेशलिटी के साथ है, उनसे डिटेल क्वेश्चन आएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है ये तीनों आपस से कब सेपरेट कहाँ होते हैं, जैसे आपको पता चलता है कि ये अलग है, ये अलग, तो कैसे पता चलता है। तो देखो ये जो ट्रांस हिमालय और हिमालय जो अलग होते हैं कश्मीर वैली के थ्रू, जो भाई कश्मीर वैली हो इनको दोनों को सेपरेट करती है। और जो हिमालय और पूर्वांचल हिमालय के बीच की बाउंड्री बनाती है वो हमारी है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो अरुणाचल में एंट्री करती है और इन दोनों को सेपरेट कर देती है दिहांग गॉर्ज बनाते हुए। तो इनको सेपरेट करने का काम किसके पास है, दिहांग गॉर्ज, जो ब्रह्मपुत्र नदी कह सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया गॉर्ज है वो। तो ये किससे सेपरेट होती है, दिहांग गॉर्ज हो गया। और ये किससे अलग होगी, कश्मीर वैली से, और ये दिहांग। अब आप जब यहां पे आओगे ना पिछले नोट्स पर जो समझने के लिए, तब आप यहां भी उसको इंडिकेट कर सकते हो, ये दोनों कैसे अलग हुई हैं, कश्मीर वैली से, ये दोनों कैसे अलग हुई हैं, क्लियर हो जाएगा ना क्लियर वहीं पर।
और जो भी डिटेल कराया जाएगा कराकोरम में क्या है, लद्दाख में क्या है, जास्कर में क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली कर ही लोगे। देखो अब इसको आगे समझाएं स्मर। तो एक चीज ऐसे लिखोगे यहां पर, ये बना हुआ है ना पूरा, तो पिछले वाले देख के बताते हैं। यहां पर ये एक का नाम क्या है, ध्यान सुनना और समझते चलना। जैसे मान लो मैंने कराकोरम को डिटेल किया, वैसे आपका सारा डिटेलिंग यहाँ अवेलेबल है। कराकोरम को मैंने डिटेल किया, कराकोरम रेंज के बारे में बता दो। और कराकोरम रेंज किसका पार्ट हो गई अब, मतलब हिमालय में इसको काउंट नहीं करना है। तो कराकोरम का नाम क्या है, इसका एंशिएंट नेम क्या है, कृष्णागिरी है। क्लियर। अब पूछेंगे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है किसकी, ट्रांस हिमालय की। अब ये किससे बनी है, आइस कैप्ड ग्लेशियर से बनी है। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ के पर्वत होते हैं। अब उनके नाम कोई पूछ ले तो नाम जैसे क्या है, बालटोरा, बनटूरा, बियाफो, सियाचिन हो गया और इस पर हो गया। अब क्वेश्चन यहां पे आएगा, बताओ सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके ऊपर ये 2 पॉइंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर पॉइंट यही है। ये ऑपरेशन मेघदूत कहां चला था, यही है। तो हाईएस्ट वॉर पॉइंट यही तो है। और दूसरा क्या है, यहां किस नदी घाटी में है, नुब्रा रिवर वैली एक नदी है, उसी के घाटी में ये स्थित है। ठीक, तो ये पूछा गया। अब पूछा गया सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ क्या है, ये अगर रेंज है तो यहाँ पर्वत भी होंगे। तो हाईएस्ट पीक क्या है कराकोरम की, हाईएस्ट पीक हो गई यहाँ की K2। और इसको खोजा किसने था, गॉडविन ऑस्टिन ने। इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट है 8611 मीटर। तो अब पूछते हैं ये सबसे हाईएस्ट पीक हो गई कहां की, इंडिया की। और ये किस जगह लोकेट करती है, इसलिए थोड़ा सा आप कहते हैं ना, इंडिया पीओके का अगर अपना मान रहा है तो हमारी सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, K2। और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा होगी। और ये हो जाएगा, नॉर्मली पूछिए सबसे ऊंची चोटी है कौन, क्योंकि ये आपको पता है हिमालय का पार्ट नहीं है। कराकोरम के बाद दूसरी रेंज आती कौन सी, लद्दाख भी आती है। अब लद्दाख में क्वेश्चन पूछा था ये क्या है, तो देखो कराकोरम के बाद जैसे अल्फाबेट ऑर्डर याद करना हो तुम्हें, एबीसीडी में पहले क्या आएगा, उसके बाद तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी आपको याद ही हो जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर से। ठीक, कि इनकी रेंजेस का ऑर्डर क्या है। तो यही पूछा गया लद्दाख। लद्दाख जो है ये क्या है, ये दूसरी है। और यहां कहते हैं इंडिया का सबसे ड्राई कोल्डेस्ट डेजर्ट कहां है, यहीं पर है कोल्डेस्ट डेजर्ट, जिसका नाम क्या है, लेह। और यहां पे रेनफॉल कितना है, एनुअल रेनफॉल यहां 8 सेंटीमीटर है। और यहां दूसरा क्या पूछा जाएगा, हाईएस्ट पीक यहां की क्या है, हाईएस्ट पीक माउंट रकापोसी। हाईएस्ट पीक यहां क्या है, माउंट रकापोशी। अब रकापोशी मतलब है ये दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है, स्टीपेस्ट पीक इन वर्ल्ड। क्या होगा ये, स्टीपेस्ट पीक इन वर्ल्ड। ये बताओ कि जो हिमालय हो कैसे बना, कौन से प्रोसेस से,
किस प्रोसेस से बना है हिमालय? अभी आपने पढ़ा ना, प्लेट टेक्टोनिक से बना है, वही तो प्रोसेस है प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक से बना है हिमालय। तो इतना जल्दी कैसे, क्या और क्या बताना चाह रहे थे? और कुछ बता रहे थे क्या? अच्छा, कौन सी दो प्लेटें टकराई थी जो हिमालय बना था? देखो उससे पूछ रहे हैं ना, अभी पूछा था ना हाथ उठाने के लिए कि कौन बताना चाह रहा है, तो उस समय आपके हाथ कहाँ थे? सोले हो गए थे क्या तुम? बताओ। इसलिए जब भी जिसका नंबर आता है पर्टिकुलर उसको मौका मिलता है, और जब मुझे लगता है पब्लिक वोटिंग होनी चाहिए तो उसको भी मौका देते हैं, लेकिन उस समय पब्लिक वोटिंग में मुझे खुद ही चुनना पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादातर अपने आदमी को खुद ही उठाता हूँ। बताओ भाई। तो एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन और दूसरी है यूरेशियन। इसमें भी कुछ और बताना चाह रहे थे क्या? बैठो है तो ध्यान कहाँ रखो। क्योंकि बाकी चीज पूछता तो कहते नहीं नहीं पढ़ रहा हूं, अब नहीं पूछूंगा, अब तुम खुद ही कहोगे नहीं पढ़ रहे थे। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, गर्मी का मौसम आ रहा है, जब एग्जाम की तैयारी करे ठंडी का मौसम था, मतलब कभी जब पढ़ने का मन करता तुम कहते गर्मी बहुत है, जब पढ़ाई हो रही थी तब भी तो ठंडी थी तो उसमें पढ़ लेते। आदमी किसी भी अवस्था में सुखी उसको कष्ट रहेगा। अभी नौकरी लग जाए तो कहते ट्रेनिंग बहुत टफ है। अभी एनडीए के लिए परेशान हो, अगर एनडीए में चले गए ना तो कहोगे ट्रेनिंग बहुत टफ है, क्या करूं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनाओ, और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनाएंगे तो कह रहे नौकरी बहुत टफ है। आप कभी खुश होके बोलोगे नहीं कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। उठ जाओ भाई, देखो चार्ज हो गया होगा। जैसे वो चार्ज नहीं हो तुम ही डिस्चार्ज हो गया ये। तो सिंपल सी है कि माउंट रकापोसी क्या है दुनिया की स्टीपेस्ट पीक है। तीसरी रेंज कौन सी थी? जास्कर, जो ट्रांस हिमालय की सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे लिखेंगे जास्कर के बारे में। ये सदर्न मोस्ट रेंज है किसकी? ट्रांस हिमालय की सदर्न मोस्ट रेंज होगी। और पूछा गया है इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस जहां इंसान लोग रहते हैं। वैसे हम लोग सियाचिन पे भी हैं, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक नहीं है ना वहां, वो जो हमारे स्पेशल ट्रेन सोल्जर्स हैं वही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लोग भी रहते हैं। जास्कर क्या है? साउदर्न मोस्ट रेंज है। किसकी? ट्रांस हिमालय की। और यहां इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है। नाम क्या है उसका? द्रास। कहते हैं अप्रोक्स 30 डिग्री टेम्परेचर माइनस का रहता है यहां पर। करगिल के पास है द्रास। तो कहते हैं ऑन एवरेज टेम्परेचर 28-30 के बीच में रहेगा, वो भी माइनस का। इतने कम तापमान पे भी लोग रहते हैं। ठीक, तो ये आपका इस तरह से जब ट्रांस हिमालय करोगे तो वैसे सेम क्या है हिमालय भी। तो जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको इस जो टॉपिक आते ना, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, तुमने कराकोरम जान रखा, कराकोरम एक रेंज है, बस खत्म। अब कराकोरम को 3 पॉइंट पूछ लिए गए, तब बोले ये तो मुझे पता नहीं है। कुछ नहीं पूछा तो उन्होंने कहा कराकोरम लद्दाख जास्कर उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
तो क्वेश्चन करने पे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट वैलिड है, याद करना जरूरी है, कौन सा करना जरूरी नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन ये ट्रांस हिमालय के रेंज में पूछा गया है, उसकी वैरायटी की इस तरह से पूछ लिया गया, तो कल को वो हिमालय की रेंज पर भी लागू होता है। तो जब आप एक हिमालय रेंज नहीं पढ़े थे, अभी केवल ट्रांस हिमालय पढ़े, तो उससे आइडिया लग गया कि बाकी भी रेंजेस को इसी तरीके से पढ़ना है, तो एग्जाम में आएगा। हम करते क्या है कि पढ़ते रहते हैं, अपना वो ग्रंथ बनाते रहते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछते कहते यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया, यही ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो क्वेश्चन पढ़ना इतना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको पता चलता है किस पॉइंट को ध्यान देना, किस पे ध्यान। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक बताते ना कि बताओ हिमालय के बारे में जो पढ़ा, तो हमने पूछा कौन सी प्लेट, तो कह रहे ये नहीं, ये जानता हूं कि वहां पहले समुद्र था, लेकिन किन प्लेटों ने समुद्र खत्म किया ये मुझे नहीं पता। अभी इतना पढ़े हो, एक पूछ लो किस एज में, मतलब वो कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड चल रहा था, उस एज में हिमालय बना है, तो कहोगे टर्सरी पीरियड था, तृतीय काल टर्सरी पीरियड होता है, उस एज में बना है ये। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा गलत कर देते हैं, फिर वो एज नहीं बताते। तो जब क्वेश्चन कोई टॉपिक करो तो उसकी डीपीपी में वो हर एक क्वेश्चन दिया है, जिस पॉइंट को तुम्हें कहाँ रखना अपने। और वो अगर तुम क्वेश्चन कहोगे नहीं वो कयामत वाले दिन ही करेंगे, सारा असलहा तैयार है, उसी दिन लगेगा। असलहा जानते हो ना, बुलेट्स, ये जो गोला बारूद होता है उसे असलहा कहते हैं। तो उसमें कहा कि सब कुछ रेडी है, हमला होगा एक ही दिन, मौका नहीं देंगे किसी को संभलने का। पता चला जब गए वहां तो सारे असलहे फिस निकल गए, पहले चेक किए होते तो बदल के लाते, जो तुम सोच के गए तो वहां मिला ही नहीं, कुछ और ही आ गया। तो पहले से तैयार होके जाओ, इसीलिए ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस आपकी बीच बीच में कि आइडिया लगा रहे कि लड़ोगे कैसे। तुमने वही मूवी देख के सोचा स्लो मोशन में मिथुन दौड़ रहे हैं, मैं भी स्लो मोशन जाऊंगा दौड़ते हुए, वो मूवी में दिखाया गया है, तेज भागना है यहाँ। वहां जैसे कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो स्लो मोशन दौड़ते हैं मूवी देखने के बाद, तो वो ऐसे ही एक्टिंग नहीं चलती वहां। तो वहां रियलिटी और एक्चुअल जो आपकी कंडीशन है उसका पता चल जाता है। अभी आप सोचो आपको सब आता है, पेपर करने बैठते हो, एक ही स्टेटमेंट पढ़ा लग रहा, बाकी सब तो लगता है ये क्या हुआ, तो वो वहां ना हो इसलिए यहाँ पहले कर लो, नहीं वहां बिल्कुल बुझे से लगे हुए। तो ये कौन सा रेंज हो गया, ट्रांस हिमालय रेंज हो गई, मतलब ये वाला हिस्सा खत्म है। अब इसके नोट्स पूरे हैं, आप कहोगे कहाँ नोट्स हैं, तो देखो ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें यहाँ पर, तो ये रिटन में है, बस तुम्हें समझना है कि ये कैसे इस टॉपिक को पढ़ना, कैसे टॉपिक को नहीं पढ़ना। तो फॉर एग्जाम्पल शुरू करेंगे यहाँ पर, जैसे ये है, ये पहाड़ियां बनी है आपकी, तो देखो ये कराकोरम रेंज है इधर, लद्दाख और जास्कर, ये हिस्सा किसका है, हिमालय का है, और ये पूर्वांचल का है। तो ये पूरी वही हिस्से जो आपने पढ़ा था, पूरा है आपका नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। अब यहाँ तो बहुत उलझा हुआ सा लग रहा है क्योंकि इसमें नदियां भी है ना। ये हिमालय के तीनों रेंज है, ये 1 2 3 और 1 2 3। तो ये बनेंगे तो उसमें फिर डिजाइन बनाएंगे क्या, पहला कौन सा हिस्सा जिसमें क्या कौन सा हिस्सा है, कराकोरम है, लद्दाख भी है, और ये पीर पंजाल तो हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय की रेंजेस कौन सी हैं, ये। अब दूसरा है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, कौन से हो गए, बालटोरा है ना, यहाँ सियाचिन भी है, जबकि बंटूरा, बियाफो, इस पर आपको इसमें नहीं दिया हुआ। वैसे कश्मीर क्या है, किस लिए जाना था, करेवा वो लैंड फॉर्म होता है जहां पे हम केसर की खेती करते हैं, तो करेवा बोलते हैं, फर्टाइल लैंड फॉर्म इन कश्मीर क्या बोला जाता है। और यहाँ जाफरान मतलब केसर, लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन जानते हो ना, केसर। और कहते हैं एक डिब्बा केसर 2-3 साल में होता है, इतना 2-3 लाख रुपए किलो, इससे ज्यादा ही होगा, मुझे तो कम आइडिया है। 2-3 ग्राम के हिसाब से देते हैं, पत्तियां है वो पिन से पकड़ते, पिन से। हाँ, वो जो तुमने 12th क्लास जो पास होंगे वो देखे होंगे, उनके यहाँ एक वो वेइंग मशीन होती है ना केमिस्ट्री की लैब में, जो बंद होता है शीशे के अंदर, उसी में तोलते हैं, हवा भी ना लगे। 0.002 ग्राम जो तोलता है mg, उसकी मैक्सिमम लिमिट तोलने की यही है ना। तो ये
करेवा लैंडफॉर्म क्या है? फर्टाइल लैंडफॉर्म होते हैं जहां पे केसर की खेती होती है। ठीक है ना? ये केसर की खेती करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो पूछा गया है क्या है, देखो बताया गया करेवा के बारे में, तो ये आपके क्या होते हैं? फर्टाइल होंगे। और किससे बने होते हैं ये? ग्लेशियल क्ले से, क्योंकि वहां बर्फी है। और ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के बाद फिर हम आएंगे कहाँ? हिमालय में, जिसमें हम वेरियस क्या पढ़ेंगे? पासेस। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, पासेस और वैली में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है पास और वैली? देखो दो खड़ी पहाड़ियां हैं जिसको हम लोग बोलते पास, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल रूट और गैप। ये क्या होता है? नेचुरल रूट होता है या फिर या गैप। और किसके बीच? पहाड़ियों के बीच नहीं। वहां कैसी पहाड़ी होगी स्पेशल वैरायटी की? रिज हिल्स। रिज हिल्स मतलब ऐसा कुछ होता है, ये एक स्लोप बिल्कुल खड़ा होगा, रिज। जैसे आपने लक्ष्य मूवी में देखा था ना, उनको, ऋतिक रोशन को, वो सोच रहे थे कि लोग इधर से आएंगे क्योंकि इजी होगा धीरे धीरे चढ़ना, लेकिन वो चढ़े किधर से? बिल्कुल स्टिप खड़ा है, इसको रिज बोलते हैं। तो ऐसी दो रिज वाली पहाड़ियां, उसके बीच में सकरा सा रास्ता जो गुजरता है, उसी को बोलते हैं क्या? पास। अगर कोई नॉर्मल पहाड़ी होगी तो क्या बोलेंगे? अगर ऐसी पहाड़ी हो गई तो इस तरह की पहाड़ियों में होगा तो क्या? वैली है वो। कश्मीर वैली में है दो पहाड़ियां, बीच में वैली, तो उसे वैली बोलते हैं। ये इस तरह होगा तो क्या होगा? पास। तो नेचुरल रूट और गैप दैट इज पास। और जो पहाड़ियां इस तरह रिज हिल होगा, इस तरह नॉर्मल हिल होगा तो इस तरह। तो उसके वैली और पास में ही डिफरेंस है। और बहुत सारे पास आपके हर एक हिस्से में, तो उनके नाम भी और लोकेशन। जब एटलस देखोगे तो एटलस में तुम्हें पास का एक पूरा अलग से मैप बना होगा हिस्सा, जिसमें आपका जोजिला, ब्रुजिला, बालाचाला, ये सब किस फॉर्म में होगा? ये उसका मैप पे साइन होता है। अपोजिट साइन का ब्रैकेट जो होगा वही पास दिखाएगा। और आपके एटलस में पीछे पूरा वही बना हुआ उसका। और पासेस के क्वेश्चन कैसे आएंगे? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आएंगे, या ईस्ट टू वेस्ट। पासेस को अरेंज करना होगा कहा? नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट हो सकता है। दूसरा, स्टेट वाइज भी अरेंज करने के लिए आएंगे कि कौन सा पास किस स्टेट में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। मान लो कौन सा पूछेंगे, बताओ बनिहाल पास किस राज्य में है? बनिहाल पास। या पूछ लेंगे कोई पास है, उससे कौन सी रिवर एंट्री करती है इंडिया में? मैंने पूछा मान लो सिपकिला पास, कौन सी रिवर एंट्री करेगी इंडिया में? तो केवल पास को पॉइंटिंग नहीं देनी है वहां पर एटलस पे, उस समय ये भी देखना है कि किस स्टेट में है और कौन कौन सी रिवर वहां से क्या होती हैं। जैसे सिपकिला पास से कौन सी रिवर आती है? सतलुज। सतलुज रिवर अगर तिब्बत चाइना से आ रही है तो सिपकिला पास के थ्रू। और ये सिपकिला पास है कहां पर? हिमाचल में। कहां होगा? हिमाचल में। तो ये हम जब पढ़ेंगे पासेस, तो पासेस का केस कम से कम यही चलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में जो होगा, जो कौन कौन से पास हैं? जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, पीर पंजाल ये आपकी रेंज है, और खारदुंगला ये क्या है? पास है। फिर इंपॉर्टेंट फ्रेश लेक यहाँ पे वाटर की है, कौन सी? डल लेक और वुडल लेक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये किससे बनी है? तो जब भी आपको कोई चीज मिलेगा तो रिवीजन टाइम में यही करना है तुमको, क्योंकि शुरुआत में तो आप अलग अलग पढ़ते हो, रिवीजन में एक साथ। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और दूसरा कैसी लेक का एग्जांपल है? कट ऑफ लेक या ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको, गोखुर झील। और ये लेक कहां बनी, किस नदी के किनारे? झेलम रिवर के किनारे बनी है ये।
और ये कट ऑफ लेक है, इसलिए ये ज्यादा दिन तक नहीं टेम्परेरी, क्योंकि कट ऑफ लेक जितनी भी होंगी, चाहे जो हो, वुलर ही नहीं कोई भी, जो भी एग्जाम्पल कट ऑफ लेक की होगा वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद वो बराबर पड़ जाती हैं। तो ये कैसी लेक होगी? क्योंकि जब बाढ़ आती है तब इसमें पानी आता है, और बाढ़ आने का मतलब जो इसमें सिल्ट आके जमा हो जाएगा, तो हर बार जब सिल्ट जमा होगा इसकी गहराई क्या होती जाएगी? कम। तो जितनी भी ऑक्सबो लेक तुमको दुनिया में मिले वो सब टेम्परेरी होती हैं, और इसी वजह से इसका नदी का सोर्स है पानी का, इसलिए कैसी है ये? फ्रेश वाटर है। जिसमें सोर्स ऑफ वाटर नदी होगा वो सब फ्रेश वाटर होंगी, या ग्लेशियर होगा वो फ्रेश वाटर होंगी। सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है यहाँ पर? ऐसा नहीं सॉल्ट वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर लेक भी है यहाँ पर, वो रॉक की वजह से। कौन सी? पेंगोंग और सोमुरिरी, ये आपकी सलाइन लेक है यहाँ पर। सैलिनिटी जानते हो ना, क्या होता है सैलिनिटी? आपको बताया गया था जब किसी भी फ्रेश वाटर में सॉल्ट प्रेजेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर बोलते हैं। ये अब ये आपका कौन सा हिस्सा था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट था हिमालय का। अब बातें कहां पर? साउदर्न मोस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जो हिमालय है वो कैसी वैलीज है वहां पर? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, जिनको क्या बोलते हैं? दून। तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को क्या कहा जाता है? दून। पहाड़ों पे लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल से याद आया कि हिमालय का एक डिवीजन तो आपका कैसा है? जैसे उसकी रेंजेस पैरेलल है, एक सिडनी बुर्राक डिवीजन होता है ना रिवर्स के थ्रू, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। तो उसमें भी हिमालय के बहुत सारे पार्ट होंगे, आगे कराएंगे उसको। अभी हम इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और जो वैलीज है उनका नाम क्या होगा, और कहां पे होती हैं? साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कौन सा है हिमालय का? किस राज्य में होगा? नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो होगा हिमालय का किस हिस्से में होगा? राज्य में। हिमाचल और एक आपके देहरादून के, या कह सकते हैं उत्तराखंड के पास में। क्योंकि आप देखो जो आपका एक द्वार होता है, एक दून होता है, तो द्वार कहां पे है? द्वार कहां पे है? हरिद्वार। हरिद्वार है ना, कोट द्वार है, ऐसा होता क्या? और दून कहाँ है? तो लोकेशन है उसकी पर्टिकुलर, कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का साउदर्न मोस्ट हिस्सा होगा नॉर्थ वेस्ट पार्ट का, उसको क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को? दून्स। अब जैसे ये उत्तरांचल पहले होता था, लेकिन अब क्या है? तो हिमालय और उत्तरा हिमालय क्या होगा? जो आपका कहां पे होगा? रावी और वेस्ट ऑफ काली, तो वही हिस्सा है ना ये। कैसे देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे ये हिमालय का हिस्सा है, नदियों से इसको बनाया गया है। बोला था ना ये इस तरह डिवीजन। एक नदी कौन सी जा रही है? इंदस है, इंदस रिवर बह रही ना ऊपर, ये यही तो मेन रिवर है ना इंदस। फिर कौन आई? सतलुज है ये। फिर काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र आ गई। तो इसके बीच के हिमालय को कितने नाम दिए गए हैं? वैसे 4 हिमालय डिवीजन होते हैं। एक होता है नेपाल, एक होता है असम, पंजाब होगा, और क्या होगा? कुमाऊं। क्या होगा? तो ये और ये और ये पंजाब ऊपर है, कुमाऊं, तो ये क्या हो गया? पंजाब। और ये हिस्सा, और ये अब पूछा जाएगा बताओ पंजाब हिमालय किसके बीच में है? इंदस और सतलुज और काली के बीच में, और काली और तीस्ता के बीच में, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आया है, और उसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा? नेपाल, फिर असम, फिर पंजाब, और फिर हमने तो एक याद किया अपने पड़ोसी देश के नाम पे। पड़ोसी देश क्या हमारा है? पड़ोसी देश है ना हमारा,
ऐसे याद कर लिया था। यहां पे होगा नापाक, ये होगा ये, तो उससे याद हो गया था, बाकी तो आप समझदार खुद ही कर सकते हो कहां से। तो ये क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदी है, तो जैसे आप नदियां पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा। ये अभी थोड़ा लगेगा इसको रटना पड़ रहा है। जब नदी आपने पढ़ा तो सबसे ऊपर क्या है, इंदस, ये और ये, ठीक। तो वो क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से उसको दिखाया गया है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तुमको लग रहा होगा ये क्या बता दिया, तो यही बात है। वो हिमाचल जो पूछा गया वो कहाँ है, रावी और काली, जिसको हम लोग सतलज बोलते हैं। तो सतलज के सहायक नदी है ना रावी, कि इंदस उसकी है, चिनाब की है, चिनाब के सहायक है ये। और ये काली नदी किसे कहते हैं, आप जो नेपाल से आती है नदी, नेपाल से आई नदी क्या है, काली, जो किसकी सहायक है। अब सरयू नदी नाम हो गया इसका, घाघरा का अब नाम क्या हो गया है, इसको सरयू कहेंगे, ठीक। अब दार्जिलिंग के बारे में पूछेंगे तो दार्जिलिंग हिमालय भी होगा, तो ये कौन कौन सी नदी आएंगी, उसमें आपका नेपाल हिमालय का पार्ट है ये। तो नेपाल में भी पूछेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन हम शुरू करते किससे, अभी तक हमने कौन सा हिस्सा किया, कौन सा कर लिया, ट्रांस हिमालय। अभी क्या खत्म हुआ है, ट्रांस हिमालय। अगला कौन सा है, ग्रेट हिमालय होगा ना। तो ग्रेट हिमालय में 3 हिस्से हैं, वो आपको एक आइडिया था। तो ग्रेट हिमालय के कितने हिस्से, 3, ठीक। और उस 3 हिस्से में क्या क्या पढ़ना है, पहले हिमालय को हम पढ़ेंगे उसके पैरेलल जो रेंजेस हैं, फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से। तो ग्रेट हिमालय का कौन सा हिस्सा, पहला हिमाद्री, हिमाचल, और तीसरा शिवालिक ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो बस ज्यादा देर नहीं है, ये हिस्सा खत्म होगा, ओके। तो देखो कितना हुआ, ये हाइट कितनी होगी इसकी नॉर्मल, इसकी हाइट कितनी होती है ऑन एवरेज 6100 मीटर, और ये कितनी होगी, इसकी एवरेज हाइट 42, और इसकी कितनी होगी, ये सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन हुआ फिर, और सबसे ओल्डेस्ट भी कौन हुआ, ओल्डेस्ट भी हिमाद्री हुआ। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी किस हिस्से में है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नाम क्या है उसका, कौन बताएगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि माउंट एवरेस्ट जो हमारा दिया गया है, ये इसको अलग अलग देशों में किस नाम से जानते हैं, नेपाल, ये तो दुनिया में जानते हैं ना इससे, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, नेपाल में इसका नाम है सागर माथा, ठीक। नेपाल में इसका नाम सागर माथा, अगर कोई बोले सागर माथा भूल मत जाना, वही है। और हाइट कितनी है इसकी, कहीं कहीं 50 दिखते हैं, कहीं कहीं 48 लिखा है, मीटर की किलोमीटर, मीटर। अब सोचो तुम देख नहीं रहे हो, मीटर है भाई, किलोमीटर जानते हो कहां चले जाओगे, भगवान से मिल लोगे, भगवान से मिल लोगे। कहेंगे आ गए, ठीक। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका लोकेशन कहां पे है, नेपाल वाले हिमालय में। तो नेपाल इसका कंट्री होगा। इंडिया में जो ऊंची चोटी हिमालय की वो कौन सी है, कंचनजंगा है ये। और कहां है ये सिक्किम में है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इंडिया में जो है उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। वो भी कहां, सिक्किम में, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। ठीक, ये है। अब इसमें आपको पूछा गया कौन कौन से पासेस हैं यहां पर,
और ये पासेस में पूछा जाएगा कौन सा, जोजिला है यहाँ पर, और कौन सा है, बारालाचाला है, सिपकिला है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, थांगला है, और नाथुला है, और जेलेपला है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जो पासेस जाने जाते हैं। देखो पासेस के नाम देखो क्या है, इंपॉर्टेंट पासेस भी यहाँ बहुत सारे हैं इस हिस्से में। पासेस का मतलब समझते हो ना, अब नहीं सोचते रहो, अब जाके मैप पे उसको पॉइंट आउट करोगे तो दो चीजें और देखना कि कौन सा पास किस स्टेट में है। अभी हम लिखवा देंगे लेकिन उसको पॉइंट आउट कर लेना। जैसे क्या होगा, जोजिला, फिर शिपकिला, बारालाचाला, ये दोनों कहां हो गए, हिमाचल में। ये दोनों कहां हो गए, जम्मू में। इसके बाद और कौन आएगा, माना, नीति, लिपुलेख, और क्या, थांगला। ये कहां पे है, ये चारों आपके हो गए उत्तराखंड में, ये दोनों आपके हिमाचल, और ये दोनों, और बचा कौन सा, नाथुला और जेलेपला। ये कहां होंगे, ये होगा सिक्किम में। ठीक, तो ये पासेस आपको इसको बनाते समय पॉइंट आउट करना है, उस पर ध्यान रखना है कौन सा स्टेट में है कौन। ठीक, लिख लिया ये, थांगला, THANGLA, थांगला। तो ये कहां पे है, उत्तराखंड में। और यहाँ के हाईएस्ट पीक आपकी ये तो है ही है, कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये है, और भी है मकालू, मनसालू, ये आपकी कहाँ पे होंगी, इसमें। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपने देखा होगा लास्ट 4 सालों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि हिमालय की हाईएस्ट पीक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, मतलब सबसे टॉप मोस्ट, उसके बाद सबसे नीचे, उससे नीचे, और दूसरा कुछ आती हैं वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करने के लिए, कुछ आपकी नॉर्थ से साउथ में। तो जो हाईएस्ट पीक है उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा, जो इनकी कौन सी हिस्से में, हिमालय में, हिमालय की हाईएस्ट पीक। जैसे पहली हमने बता दी कौन सी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। उसके बाद क्या है, मकालू, लोत्से, मनसालू, और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये आपको याद रखना, गौरी शंकर बहुत सारी हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ऑर्डर वाइज याद करना पड़ेगा। मैप पे पॉइंट आउट करोगे तो बेहतर याद रहेगा, अदरवाइज रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक लाइन से पूछते नहीं, बीच बीच से पूछ लेते हैं। तो ये आपको इसमें देखना, इस वाली हिस्से में। दूसरा हिस्सा कौन सा आएगा, जैसे मिडिल हिमालय का हिस्सा है एक हमारा, कौन सा, मिडिल। अब एक चीज याद रखो यहां पर, देखो ध्यान से। अच्छा, मिडिल हिमालय के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा, इसके लोकल नेम क्या है, मिडिल हिमालय को किन किन लोकल नेम से जानते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाचल रेंज। तो इसके लोकल नेम क्या है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से नाम है इसके, कौन से हैं, जम्मू में किस नाम से जानते हैं इसको, क्या होगा, हिमाचल में किस नाम से जानते हैं, इसका नाम होगा धौलागिरी, अलग है धौलाधर,
अलग है। और तीसरा आपका उत्तराखंड में मसूरी, और क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा कहां पर, नेपाल में किस नाम से जानते हैं, और अरुणाचल में अलग अलग नामों से, ठीक ना। तो ये इनके क्या है, लोकल नेम। और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी होगी, ये होगी कि नहीं, बैठ। आगे आते नेक्स्ट। तीसरा हिस्सा कौन सा है, तीसरा हमारा शिवालिक होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, और कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, वो राइज कर रहा है। अब दूसरे हिस्से जब जाते हैं हम लोग कहां पर, पूर्वांचल में जाते हैं। पूर्वांचल में हमें ये देखना होता है पूर्वांचल हिमालय जो किसका पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग पहाड़ियां हैं। जैसे पटकोई कहां पे होगी, पटकोई हिल्स कहां पे है, पटकोई नाम जो दिया गया कहां पे है, अरुणाचल में है ना ये, कि नहीं है। और उसके बाद नागा मणिपुर तो आपके नाम पे ही है, और मिजो भी नाम पे, इसको हम लुजाई कहते हैं। तो पटकोई जो है उसको जब हम दूसरे नाम पे देखते हैं तो उसको जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और लास्ट में एक पहाड़ी और होती है जिसका नाम क्या है, जिसको वहां की ट्राइब्स की वजह से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लुजाई हिल्स। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। जैसे आपने पढ़ा उसमें ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, और हिमालय में माउंट एवरेस्ट, और यहां पर माउंट सरामती कौन सी है, जो किस पहाड़ी पर है, नागा हिल्स पर, ठीक। और एक क्वेश्चन और याद रखना होगा कि पूर्वांचल का जो एक्सटेंशन म्यांमार तक जाता है, आगे अंडमान निकोबार भी जाता है, तो म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन म्यांमार क्या कहते हैं, क्या होगा, क्या होगा, अराकान योमा, नाम क्या होगा, अराकान। और यही आगे चल के कहां तक जाएगा, अंडमान, और आगे भी जाएंगे। तो ये हिमालय का एक्सटेंशन है। अब जब ये तीन तुमने हिमालय के तीनों टुकड़े पढ़े तो एक कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में आया होगा, ये कौन सा, कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, K2, हिमालय की ऊंची चोटी क्या हो गई, माउंट एवरेस्ट, और पूर्वांचल की क्या हो गई, क्या हो गई, तो देखो इसकी हो गई, इसकी, और इसकी, माउंट सरामती। अब आपको ये याद करना होगा कि बताओ ये कैसे अलग होते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ दिहांग गॉड जो है वो अलग करेगा। अब इसमें आप ये भी जानते हो तीन रेंजेस है इसकी, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, और इसमें तीन रेंजेस है, ग्रेट, मिडिल, और जब तक पढ़ने के बाद अपने आप को दोबारा से रिकॉल नहीं करोगे भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग कहता ही नहीं कि हमें कुछ याद करना। और यहां तीसरा है क्या, पटकोई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स, ये तीनों का अलग अलग हिस्सा है। और काराकोरम की ऊंची चोटी का नाम K2 है, और लद्दाख की ऊंची चोटी का नाम रकापोसी है,
और जास्कर में सबसे ठंडा स्थान है भारत का। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये है पूरा कौन सा हिस्सा, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, और उसके बारे में दिया हुआ थोड़ा आपको डिटेल यहाँ पर, उसका कैसे डिवाइड करेंगे, उसमें कौन सा हम बनाएंगे हिस्सा। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम एक नक्शा लेते हैं इधर और उसको डिवाइड करें किसमें, रीजनली डिवाइड करते, तो क्या होगा, देखो अगर इंडियन हिमालय का क्या करें, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ध्यान से देखो, एक हिमालय कौन सा था, पंजाब हिमालय किसके बीच होगा, जल्दी बताओ, पंजाब हिमालय किस नदी के बीच होगा, खड़े जाओ, किस नदी के बीच होगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय किसके बीच होगा, नेपाल हिमालय किसके बीच होगा, और असम हिमालय किसके बीच होगा। जब आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे यहां पर तो एक लाइन से आना है ना, ये होगा इंडस टू सतलुज होगा, और ये सतलुज टू, और ये काली टू, और ये तीस्ता टू, यही तो है ना शायद। और इसमें ऑर्डर आपको पता है कौन किसके बीच में ज्यादा दूरी है, किसके बीच में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, नेपाल हो गया। फर्स्ट रैंक इसकी होगी, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, ये रैंक वाइज है ना लेंथ। तो यही बताना होता है, इसको आपसे पूछा जाएगा, ये बैठो। तो ये आपका पूरा है नॉर्दर्न माउंटेन रीजन हिमालय का, और वो भी इंडिया में। अदर पार्ट में आपको पढ़ना क्या, प्लेन वगैरह, वो हम करेंगे अगली क्लास में तुम्हारे साथ, आज कितना ही करेंगे। ठीक। 1 2 3